तो ये जो आप देख रहे हैं ब्यूटीन 1,4 डाइओइक एसिड, इसकी नेचर में दो फॉर्म है, एक सिस एंड ट्रांस। सिस कहलाती है मैलिक एसिड और ट्रांस कहलाती है फ्यूमैरिक एसिड। तो अभी जो आपने अभी पढ़ा अब तक, उसमें आपने ये देखा कि हम कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों ही बना सकते हैं। तो लिखिए प्रिपरेशन नंबर 4 आएगी, चेक करना बेटा। यस सर। लिखिए प्रिपरेशन नंबर 4। एनसीईआरटी सबने ओपन करी हुई है, चेक करो एनसीईआरटी में कितनी है टोटल। प्रिपरेशन नंबर 4 लिखे बाई। अच्छा आगे मैं बताऊं उससे पहले मुझे बताइए कि प्रिपरेशन नंबर 1 की हेडिंग क्या थी। आज ही से हमने शुरू किया है, बताइए क्या थी प्रिपरेशन नंबर 1 की हेडिंग। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सेकंड वाली क्या थी बताइए। Alkynes from alkynes. बाय पार्शियल रिडक्शन। और पार्शियल रिडक्शन में हमने दो स्पेशल कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी इनसाइड में। लिंडलार और बेट। लिंडलार का मकसद क्या है, क्या बनाना होता है लिंडलार का मकसद। वेरी गुड। और उसका दूसरे वाली का क्या होता है, बर्ड्स। ठीक है, प्रिपरेशन नंबर 4 लिखिए बाई डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन नंबर 4। अच्छा नंदिनी जी, सुबह जब हमने बात की थी तो ये ऐसा बोला था कि हम जो है रिएजेंट पर आधारित स्टडी करते हैं, इसका मतलब क्या बताया था मैंने। सर जो रिएक्शन होगी वो रिएजेंट के थ्रू होगी, उसके बिना नहीं हो पाएगी। तो बताइए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम करता है। सो वाटर को रिमूव करता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। राइट, बिल्कुल सही। अब आप मेरे को बताएंगे सभी बच्चे, डी का मतलब यहाँ पर क्या है। रिमूवल। किसका रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। वाटर। किसका रिमूवल, हेलोजन का। हेलोजन। HX का रिमूवल। ठीक, आइए लिखे डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट। डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट होते हैं एल्कोहलिक KOH, आप ले लीजिए नंबर 1 पर, और आप ले सकते हैं सोडामाइड। सोडामाइड का फॉर्मूला NaNH2। एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड में सोडामाइड स्ट्रांग होता है, सोडामाइड स्ट्रांग होता है। चलिए सीखते हैं रिएक्शन नंबर 4। अच्छा इसका मतलब बताना सभी बच्चे, एल्काइल हैलाइड का मतलब बताएं। सर की ट्रिपल बॉन्ड होगा और हैलाइड होगा। CH3CH2Cl। एल्काइल माने ये एल्काइल ग्रुप R, और ये हैलाइड मतलब X, RX। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह, और हैलाइड मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। इसके सामने एग्जामिनर ने लिखा एल्कोहलिक KOH और हीट लिख दिया। हमें पता था कि जहां एल्कोहलिक KOH आता है वो वहां पर किसका रिमूवल करता है, HCl का, HBr का, HI का, इनका रिमूवल करता है। तो देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे आज सुबह लिखा था उसी तरीके से। फिर मैं आपसे पूछूंगा अल्फा बीटा, बीटा वाली बात सुबह जब तुम सब लोग अटक रहे थे। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा,
HX का रिमूवल कर देगा। किसका रिमूवल कर रहा है देखिए, HCl का। तो जरा मुझे बताएंगे क्या बनेगा बचा हुआ पार्ट। CH2 डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड CH2 प्लस और HCl। प्लस इसके लॉस HCl। इसके लॉस से HCl बना। ध्यान से सुनना, इसके लॉस से HCl बना, वो किसको अटैक करेगा, KOH को। तो दोनों के बीच में रिएक्शन से क्या बनेगा, KCl KCl प्लस वाटर एंड केस KCl plus H2O। देखना इस चीज को हम क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन बोल दें क्या। तो यस हाँ सर। जी। बताओ क्यों बीटा Yes, एलिमिनेशन sir. कह रहे हैं, सुबह ही सर से क्योंकि कहा। बिकॉज एडजेसेंट सेपरेट कार्बन बॉन्डिंग आ रहा है से हमारा रिमूवल हो रहा है। बीटा के साथ में। ठीक है करिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। तो यहाँ पे जैसे HX का रिमूवल हो रहा है, वो तो जब हमने एल्केन में पढ़ा था वो तो Zn प्लस HCl भी कर रहा था, तो फिर हमने यहाँ पे Zn प्लस डिफरेंट HCl कहाँ है, कहाँ है एजेंट। Zn प्लस HCl। नहीं सर, वो वहां पे रिमूवल कर रहा था ना HX का, कहाँ कब। सर एल्केन वाले में हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन वो तो फ्रैंकलिन रिएक्शन थी, हाँ वही वही वो तो मतलब। अलग चीज है। Zn लिया था हमने, CH3Cl लिया था, ZnCl2 का लॉस था, वो तो एल्केन बनाने की प्रिपरेशन है। हम तो तो सर एल्केन। अंतर क्या है दोनों में, वो भी अंतर, एल्केन था उससे भी वही बन रहा था, देख अंतर है, देख मतलब काम सबस्ट्रेट भी अलग है, वही। सबस्ट्रेट अलग है और रिएजेंट भी अलग है। सबस्ट्रेट कौन है यहाँ पर, इतना सबस्ट्रेट चल वही है ना यहाँ। एल्कोहलिक KOH है यहाँ पर, एल्कोहलिक KOH का काम है HX का रिमूवल करना, और वो जो तुम कह रही हो वो तो फ्रैंकलैंड है, वो तो ये वाली रिएक्शन है। CH3CH2Cl प्लस Zn, ऐसे दो मॉलिक्यूल हम लेते थे, याद है, ZnCl2 का लॉस होता था, फिर ये दोनों मिलकर क्या बनाते थे, इथेन। सिर्फ क्या बनेगा, नहीं सर, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं। तो सर जैसे कोई एल्काइल के साथ हेलाइड है और उसमें हमने Zn प्लस HCl या Na प्लस HCl डाला तो वो RH प्लस HX बन जाता था, सब्स्टिट्यूशन वाली। सब्स्टिट्यूशन वाली कौन सी, ये मेरे को जरा भेज, व्हाट्सएप करिए तुरंत, तुरंत करिए। हाँ सर। हाँ चलिए, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, CH3CHCl CH3 एल्कोहलिक KOH। हीट करो, चलो बताओ कैसे करें हम। जैसे सुबह करी थे OH वाली रिएक्शन, वैसे ही करके बताना भाई। जैसे इसको अल्फा कार्बन मान लिया फंक्शनल ग्रुप वाले को, बगल वाले को क्या मानते हैं, बीटा। बीटा। बताइए HCl का रिमूवल करिए। डबल बॉन्ड। CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल CH2 बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड। KCl। KCl प्लस H2O। जैसे बस, अच्छा सुबह वाली रिएक्शन और इसमें क्या अंतर आ रहा है, OH की जगह सिर्फ क्या आ गया है, Cl। HC ठीक है, सोहम जैन। एग्जाम्पल नंबर 3 आप बताएंगे, जो हमने सुबह सिखाया था उसके बेसिस पर। बस अंतर क्या आ रहा है, Cl की OH की जगह Cl आ गया है ना, बोलिए। सर ब्यूटूइन। हाँ जी, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे बताइए, क्या लग रहा है। सर 3। 3 प्रोडक्ट, कौन कौन से 3 बताइए। सर पहले सर ब्यूट सिफर वाली ट्रांस और और उसमें ब्यूटुइन में सिजर ट्रांसफॉर्म। हाँ बिल्कुल सुबह जैसा ही है ना, बिल्कुल गड़बड़ तो नहीं है कुछ भी। नो सर। देखना, बिल्कुल एग्जैक्टली मॉर्निंग जैसा ही है ना। देखो ये, इसको ऐसे लिख दूं है ना, HCl का रिमूवल अगर ऐसे हो गया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा पे 1 और 2 के बीच में, CH2CH3, इसका नाम आपने बताया ब्यूट 1इन प्लस। अगर मैं इसके H को ऐसे लिख दूं, ऐसे, और HCl का रिमूवल कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे, तो फिर क्या बनेगा,
Butene. ब्यूटूइन। इसमें भी दो फॉर्म बनेगी, कौन कौन सी दो फॉर्म? Cis or Cis and trans. सिस प्लस एक ट्रांस। बोले, याद आ रहा है सुबह का कुछ? ठीक है, जानवी भेज दिया तूने, देख लूं? हाँ सब भेज दिया। अरे ये तो रिडक्शन की रिएक्शन है, बताता हूँ। Zn प्लस HCl है ना बेटा, ये बताता हूँ तेरे को, तूने जो एनसीईआरटी रिएक्शन भेजी है, एक सेकंड रुक जा। ये तो हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराई है उसने। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि उसमें जो है वो रिएक्टेंट सेम है, और मतलब है ना, मतलब रिमूवल जिसका हो रहा है वो भी सेम है, तो फिर वहां पे एल्कीन बन रहा है, यहाँ पे एल्काइन बन वो नहीं, एल्कीन बन रहा है, ऐसे सब चीजें अलग अलग है, मैं बताता हूँ कैसे। ये नोट कर लिया एवरीवन? देखो, जो तुमने भेजी है एनसीईआरटी की रिएक्शन बेटा, वो ये है। यही है ना बेटा? हाँ तो सर। आप हाइड्रोजन ले रहे हैं, इसका मतलब आप क्या करा रहे हैं? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? HCl का लॉस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? मीथेन प्लस HCl। मतलब एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसका, तो रिडक्शन है। और जो अभी हमने कराई है वो ये रिएक्शन है, CH3CH2Cl। लेकिन हम यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? एल्कोहलिक KOH, जिसका क्या काम होता है? HCl का रिमूवल। तो HCl यहां से रिमूव करा देगा, HCl ऐसे रिमूव करा देगा। तो हम यहाँ पर कोई हाइड्रोजन गैस थोड़ी यूज कर रहे हैं, हम तो एलिमिनेशन करा रहे हैं। यहां पर आपने हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया था, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं है, यहाँ पर क्या है बेटा? एल्कोहलिक KOH। क्या समझ में आया बेटा, बता? हाँ सर कि वहाँ पे तो रिडक्शन हो रहा है क्योंकि एक और रिएक्टेंट था हाइड्रोजन, पर यहाँ पे जो है वो मतलब इंट्रा कंपाउंड ही, मतलब हम लोग HX ले रहे हैं और इस अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेट कर रहे हैं। हाँ, चलो और सर तो ये एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन हो गया। है बेटा। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन नहीं है, ये ऑक्सीडेशन तब सब शब्द यूज करा करो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म से बात हो, है ना? ओके सर। चलो देखो, चलो एक एग्जाम्पल देता हूं। ये लिखा है एग्जाम, इसका नाम बताइए। सर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये एग्जाम ने दिया, बताओ क्या बनाओ प्रोडक्ट, बोलो। सर अच्छा, इसका सर क्या काम है? साइक्लो एल्कोहलिक केओएच का क्या काम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। एल्कोहलिक केओएच का क्या काम है? किसका लॉस कराना इसका काम है? कराना। तो H और हेलोजन एटम का लॉस कराना। HCl का लॉस करा देगा ना ये, तो क्या बन हाँ जाएगा जी। देखो, चेक करो। साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोसाइक्लो प्लस KCl प्लस वाटर, करिए। रिटन एवरीवन? यस सर। सर 1 मिनट। यस सर। ठीक है, जरा कंप्लीट करिए इक्वेशन को। अच्छा, आज सुबह कुछ बात हुई थी, टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। ये टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, इफ यू रिमेंबर। यस सर। जरा कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की।
हाँ जी, ऊपर वाले एग्जाम्पल को थोड़ा मैंने ओपन करके बना दिया है। ये वाला क्लोरीन, ये तो अल्फा कार्बन हो गया। ये वाला कार्बन कैसा हो गया? बीटा। ये बीटा वाला कार्बन, कार्बन भी कैसा हो गया? बीटा। और ये वाला बीटा, कार्बन भी कैसा हो गया? बीटा। बीटा। तो कितनी टाइप की बीटा हाइड्रोजन है, जरा सॉल्व करके देखिए। अगर HCl का रिमूवल ऐसे हो गया तो क्या बनेगा? सर सी और डबल सी बॉन्ड कहाँ है? The इन C, दोनों के बीच में देखना, चेक करना। हाँ Yes, जी yes sir, अगर HCl का रिमूवल, अगर HCl का रिमूवल कुछ ऐसे हो गया तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ sir, हाँ sir, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर HCl का रिमूवल कुछ ऐसे हो गया कि ये वाला H, ये वाला H और ये वाला Cl दोनों ऐसे रिमूव हो गए तो सेम रहेगा। बात तो सेम रहेगा, है ना भाई? ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर तो सेम है, आइडेंटिकल है, इसलिए लिखो मत इसे। तो ये दो एल्कीन बनेंगी, तो कौन मेजर होगी कौन माइनर होगी? तो मैंने इसका आंसर लिखा माइनर, इसका आंसर लिखा मैंने मेजर। क्यों लिखा ऐसा? सर जो मेजर वाली है उसकी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अल्फा अल्फा हाइड्रोजन गिन के हाइड्रोजन की देखना। बेसिस पे। 2, 2 4 और 3 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। वे 3 ये रही, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना, सिर्फ कितनी है? 2 और 2 4। विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? साइक्लिक स्ट्रक्चर सेकंड वाला। 3 जे सेकंड बताए थे आज मैंने सुबह, 3 जे बताए थे। वो 3 जे क्या थे? More stable, more more yield stable, होगा। more faster, more yield. ज्यादा बनेगा जल्दी। जो ज्यादा ज्यादा बनेगा। स्टेबल होता है वो जल्दी बनता है और ज्यादा बनता है। बस ठीक है, नोट करिए। सही, माइनर प्रोडक्ट का नाम क्या है? तेरे नोट्स में लिखा हुआ है। स्पीक एनीवन इन द क्लास, फर्स्ट वाले का जो नाम बता सके। आज किसी बच्चे ने चॉकलेट विन करी थी, चॉकलेट जीती थी आज की सुबह के लेक्चर में। कौन सा बच्चा था वो? मैं कौन? नंदिनी। कौन? किसने जीती चॉकलेट? नंदिनी। नहीं, नंदिनी ने। ओके ओके, कल बेटा मैं ले आऊंगा। कौन सी चॉकलेट पसंद है बेटा तेरे को? सर कुछ भी चलेगा। ठीक है, ओके। मिस्टर म्याऊ, यस सर। ऐसा लगता है आज मम्मी जी ने आज बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। आप जो लंबी लंबी जमाई ले रहे हैं उससे ऐसा नहीं लगता है सर, मम्मी जी के बहुत लाड ले हैं आप। बहुत प्यार से हाथों से खाना खिलाया आपको, तभी जम के बहुत गहरी नींद आ रही है। सर पहले 1 घंटा डांट पड़ी, फिर खाना खाने को मिला। आज क्यों डांट पड़ी है? आज तो सर मैंने शिकायत भी नहीं करी आपकी। सर पढ़ाई की वजह से। तो उसमें कौन सी नई बात है? वो तुम पढ़ते ही कहाँ हो? इसमें नहीं क्या? सर पढ़ता। ईश्वर इस बात का गवाह है कि सबसे ज्यादा यश चौधरी और तुम्हारे यहाँ ही मैंने फोन किए हैं, मैसेज किए हैं, पर ईश्वर मेरी सुन नहीं रहा, पता नहीं क्यों। भगवान नाराज है मुझसे। चलिए मैं नाम बता दूं, जानवी जी आप भूल गई हैं। रात में महाशिवरात्रि भी है। हाँ जी, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर तो आपने वो बोला ना कि ईश्वर आपसे नाराज हैं, तो आप कैसे? हाँ देखो, जब जानवी जी सुनीजिए, आप भूल गई, आपके नोट्स का पार्ट है ये। जब किसी साइकिल और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है, रिपीट कर दीजिए मेरी बात, क्या बोला मैंने? सर किसी साइकिल और साइकिल। के बीच में डबल बॉन्ड। तो इस वाले पार्ट को कहते हैं मिथाइलिडीन, और ये है ही आपका पूरा साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम है मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। अब अगर आप वाकई आप ये बात समझ गई हैं तो इसका UPSC नेम बता दीजिए क्या होगा? मिथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन। मिथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट नेम है, प्रोपेन। हाँ भाई खुशी गोयल, क्या कह रही हो? समझ में आ गया? सर अगर दो बेंजीन रिंग कुछ मतलब दो साइकिल्स डबल बॉन्ड से जोड़ी हो फिर उनका नाम क्या होगा? किसका?
सर अगर दो ऐसी साइकिल्स जो है 6 कार्बन साइकिल जुड़ी हुई डबल बॉन्ड से, फिर उसका नाम क्या होगा? ये ले, ये कह रही है कि बेटा कुछ ऐसा कह रही है? हाँ हाँ सर। साइक्लोहेक्स हाँ सर। साइक्लोहेक्साइलिडीन, साइक्लोहेक्सिन। भाई इसको हमने क्या बोल दिया? साइक्लोहेक्साइलिडीन। डीन की साउंड आनी चाहिए, मेन बात तो क्या है ना? एक कार्बन था तो हमने मिथाइल की साउंड साउंड ली। अच्छा 6 कार्बन तो साइक्लोहेक्साइलिडीन, साइक्लोहेक्सिन। चलिए पहले आप ये बताइए, आपको एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes. ठीक है। अब एनसीईआरटी की, अब पता नहीं एनसीईआरटी में होनी तो चाहिए, एक लास्ट प्रिपरेशन लिखो। टोटल कितनी प्रिपरेशन होगी हमारी? 4। अब लिखिए 5वीं प्रिपरेशन, 5th प्रिपरेशन। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हल्की सी ऊपर की बात बता दूं, आप झेल लोगे क्या? बताओ, ट्राई करूं? मतलब मेरे हिसाब से तो बतानी चाहिए, बाकी आप Yes. देख लो। आपको मैंने भरोसा है सर तो बता दीजिए। देखो, टीचर और डॉक्टर दो ऐसी प्रजाति हैं जो हर वक्त ईश्वर पर भरोसा करते हैं। अंतिम सांस तक टीचर और वो भरोसा करते हैं कि हाँ उसका बच्चा पनप जाएगा। डॉक्टर सोचते हैं हाँ मेरा मरीज बच जाएगा। तो टीचर और ये दो लोग हमेशा ईश्वर के पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। ये अलग बात है, म्याऊं हमारी नहीं सुन रही है इस समय, बिल्कुल ऐसे रेडियो जॉकी बन के बैठता है, तसल्ली से आराम से बिल्कुल लंबी लंबी उबासी ले रहा है। वो एक माधुरी जी का एक वो गाना आया था ना, अंगड़ाइयां लेती हूँ जोर जोर से, तो उसी टाइप के हैं ये बिल्कुल। सर नहीं। ट्रांस, हाँ मैं क्या बता रहा था वो देख लीजिए। देखो एक शब्द मैं यूज कर रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शब्द क्या है देखिएगा, ट्रांस एलिमिनेशन। 11वीं क्लास में ये मैकेनिज्म तो नहीं बताई जाएगी आपको, 12th में ही बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एडवांस लेवल की थोड़ी सी। ट्रांस एलिमिनेशन लिखिए जरा, हाईलाइटेड करके लिखिएगा। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज ट्रांस। Process of elimination is trans in nature. Elimination का process of elimination is trans in nature. इसका मतलब क्या हुआ देखो, और फिर आप जरा बताना। देखो सिंपल तरीके से तो मैं अभी यूं बता देता, पर एक्चुअलिटी क्या है वो देखिएगा। ये अलग बात है कि हम अक्सर ऐसे लिख देते हैं, सुनिए, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या सेम साइड पे प्रेजेंट है? समझाने के लिए हम जरूर ऐसे लिख देते हैं, हाँ या ना में बताइए। यस सर। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन हुआ? सिस का, क्योंकि सेम साइड है। और ये वाली हाइड्रोजन और इस वाली क्लोरीन में क्या रिलेशन हुआ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? Trans. ये मतलब जनरली तो हम जल्दी से रिएक्शन सॉल्व कर देते हैं, पर मैं आपको बहुत जो अब सिखा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ट्रांस होता है। अक्सर लोग इन बातों को हाइड कर लेते हैं, पर मैं आपसे हाइड नहीं करना चाहता, मैं आपको पूरा बताना चाहता हूं। ये देखिए, ये बताइए जो रेड वाली हाइड्रोजन है और क्लोरीन, उनके बीच में क्या रिलेशन है एक दूसरे में? Sir, trans. फ्रांस का। और जो ब्लैक वाली हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन है उसमें क्या रिलेशन है? Cis relation. इसका। तो जब आप एल्कोहलिक केवेज की रिएक्शन कराओगे तो ध्यान देना, मैंने कहा कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ट्रांस है, तो इसका मतलब हुआ कि रेड वाली हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिमूवल होगा, ना कि ब्लैक वाली का, और बनेगा साइक्लोहेक्सीन। अब अगर आप वाकई होशियार बच्चे हैं तो अब अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल दूं तो समझ के बताना। सर DCl प्लस साइक्लोहेक्सेन में एक डबल बॉन्ड है। किसका रिमूवल होगा, डी का के एच का? DCl का. डी का रिमूवल होगा और Sir, एच D का removal होगा. और ये बन जाए रह जाएगा साइक्लोहेक्सीन।
अच्छा अभी लिखना नहीं, जरा सुनना आप। जब तुम अच्छा से ईमानदारी से बताओ एवरीवन कि बाकी तुम ये वाली बात समझ गए हो सभी लोग, एलिमिनेशन Yes, का sir. प्रोसेस Yes, कैसा sir. होता है। Yes, Yes, sir. sir, समझ गए। अब कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको जब एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने 3 प्रकार की लाइनें बताई थी, याद करो। इन तीनों हाँ लाइनों जी का सर। नाम बताओ। So dash line, Dash wedge line, line, wedge line, डैश लाइन, Dash line, wedge line, वेज लाइन और नॉर्मल। नॉर्मल। normal line. ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने शिवराज जी क्या कर रखा है, ध्यान से सुनना। जैसे ये लिखा है इन्होंने और यहां लिखा है इसको ऐसे, इन दोनों में एच और सीएल में सिस का रिलेशन है कि ट्रांस का। एक तो ये चेक करो, एक इसको चेक करो। इन दोनों में एच और सीएल का क्या रिलेशन है, इसका सिस का। sir, वो relation. trans का और ये cis का। ये वाला सिस का है कि नहीं, बताओ, सच बताओ। ये दोनों एक जैसे उस लाइन Yes, से sir. रिप्रेजेंट है, सिस। Yes, Yes, sir. sir. Cis और relation. ये दोनों लाइन अपोज अलग अलग लाइनों से रिप्रेजेंट है, एक डॉटेड से और एक वैसे। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ट्रांस। Trans. अच्छा ये देखो, डी और सीएल में रिलेशन बताओ। Sir, Trans. ट्रांस। अब अगर Trans तुमने इस relation. पर एल्कोहलिक KOH डाल दिया तो HCl का रिमूवल हो जाएगा, Yes, हाँ sir. जी जाएगा साइक्लोहेक्सीन। अब तुम अगर ये रिएक्शन कर दो तो मजा आ जाएगा, एल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन। Sir, DCl का DCl. removal होगा. DCl का loss. DCl का removal होगा. DCl का लॉस। DCl plus cyclic structure. क्या मैं ये वाली रिएक्शन, ये ऐसे HCl का रिमूवल कराऊं, क्या ये गलत है कि सही है? नो सर, सर ये गलत wrong होगा है। क्योंकि cis के सिस है, वो ट्रांस का तो रिमूवल दोनों होगा. सेम प्लेन में हो। इससे दोनों सेम प्लेन में सिस वाला नहीं करा सकते, हम कौन सा करा सकते हैं, केवल ट्रांस। ट्रांस। तो इसका मतलब डी हमें रिमूव करना पड़ेगा और हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन डबल प्लस क्या बन जाएगा, KCl प्लस वो D2O की जगह बन जाएगा HOD टाइप से बन D- जाएगा। मतलब वो बेकार की चीज है वो, तो चलो D2 सॉरी। चलिए नोट करिए। एक सेकंड, ये वाला, एक सेकंड रुक जाना भाई। ये वाला पेज हो गया तुम्हारा, ये सब हो गया, चेक करना। Yes, sir. ये वाला पेज हो गया, देखो नहीं. करो। तो आज मैंने तुम्हें जब नोट्स बनवाए हैं इससे पिछली वाली रिएक्शन में, तो देखना मैंने एक जगह सिस वाला एलिमिनेशन करा रखा है, ये देखने के लिए कि बाकी किसी बच्चे को आती भी नहीं आती है, कि आकाश में इस लेवल का पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है। पर कोई बच्चा बोला नहीं तो मैं समझ गया कि हाँ किसी को इस चीज की जानकारी नहीं है। इससे पिछले वाले सर एग्जाम्पल में देखना मैंने सिस एलिमिनेशन करा रखा है, चेक करना। सर हाँ सर आप ट्रिपल जे की एक और बार फुल फॉर्म बता दें। ट्रिपल जे, एनीवन ट्रिपल जे। सर मैं आए. ज्यादा स्टेबल हाँ होगा. सर जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी फॉर्म होगा और उसका ज्यादा फॉर्मेशन होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा. हाँ बिल्कुल सही बताया। सर एक्चुअली मुझे अपने दूसरे डिवाइस से अभी मीटिंग ज्वाइन करनी है, अभी आप प्लीज मुझे एंटर कर लीजिएगा. हाँ जैसे ही नोट कर लें बता सर आप दीजिए। प्लीज ये आखिरी क्लास रख लीजिए. थक गए हो बेटा? हाँ Sir, सर. brother, please, सर sir. सुबह अच्छा, सर ओहो सुबह मुझे से पढ़ रहे हैं. मुझे तो ध्यान नहीं रहा तुम लोगों का बच्चों का व्रत होगा। ओके 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 ठीक है, चलिए जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तभी छोड़ देंगे, ठीक है, चाहे भले कितनी भी देर बची हो। ओके सर सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए. थैंक यू सर. मुझे पहले बताए थे अगर व्रत है तो मैं थोड़ा सा तुम पर अत्याचार कम करता, मुझे पहले बताया कि नहीं तुमने? सबका व्रत है? सर मम्मी भी सर कह रही थी कि सर इतना अत्याचार क्यों कर. कितने लोगों का व्रत है? डीजे का व्रत है, डीजे बाबू? सर मेरा है. दिखा दीजिए. सर मेरा भी है. एक सेकंड, पहले श्रीवास्तव जी से पूछे। श्रीवास्तव जी क्या माल खींचा है आज? सर नेक्स्ट स्लाइड. श्रीवास्तव जी बता नहीं रहे, श्रीवास्तव जी मोटा माल खींचा है आज। अब कल ना मैं वो खींच दूंगा इसकी प्रॉपर्टीज, तो ये काफी हद तक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड. So next
लास्ट पेज यही है बेटा, इसके बाद कुछ है ही नहीं है। तुम लोग मंदिर वगैरह हुआ है या जाओगे अभी? जिन लोगों का व्रत होता है मंदिर जाते हैं ना शायद। सर सुबह हुआ होते है। हैं सुबह आज 4 बजे ही गए थे सर। तुम में से किसी के टीका तो लग नहीं रहा था। सर मेरे लग रहा था, आपने सुबह देखा नहीं। आता है इतनी देर और दिन सर भर मैं थोड़ी सही। टीका रहता है। लगाना भूल गई अपने। अच्छा, एक्चुअली सुबह मेरा पूरा ध्यान बेबी म्याऊ पर था। चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब, क्या कह रहे हो? ओ चौधरी साहब माल खींच रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, खा लो बेटा, बच्चों को भूख लगाती है, कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मैं भी अभी अपने लिए चाय बनाऊंगा बढ़िया सी अपने लिए। किसी को पीनी हो तो आ जाओ भाई। हटा दो बेटा। सर आप बता रहे थे अभी आपने किसी में सिस एलिमिनेशन कराया था। हाँ ये देखने के लिए कोई देखो कि तुम देखो ना किस कहीं पे इसी तरह का स्ट्रक्चर आया हुआ सिस में, देखो। अब उसमें इनकरेक्टनेस पकड़ो, गलती पकड़ो, किसी में देखो, चेक करो कराया नहीं कराया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। जिसमें मिथाइलिडीन बना था। नहीं उसमें कहा था। हाँ हाँ उसमें ऐसे बता दिया था, देखो शायद यहीं पे क्या। हालांकि मैंने इसलिए उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये था ना कुछ ऐसे, तो यहाँ मैंने एच लगा के बताया होगा शायद। तो बेसिकली वो एच ऐसे दिखाना था हमको, ट्रांस। तो HCl का रिमूवल ऐसे हो जाएगा। पर आपने ऐसे ही दिखाया। अच्छा चलो देख लेना जैसे भी। अब तो तुम समझ गए ना। ओके, लिखिए लास्ट प्रिपरेशन आज की। और आज 3 मिनट बचे हैं बस, 3 मिनट के बाद हम आपको छोड़ देंगे, और अगर आपका मन यही है तो लिखिए। प्रिपरेशन नंबर आई थिंक 5th है या 4th है, चेक करिए बेटा। 5th है सर। 5th। लिखिए बाई डिहेलोजिनेशन ऑफ, बाई डिहेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलाइट्स। मुझे पहले इन शब्दों का मतलब बताओ भाई, जो शब्द मैं लिखा रहा हूं उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सर कंपाउंड में से 2 हेलोजेंस निकाल दो। डी माने रिमूवल, किसका रिमूवल भाई? हेलोजेंस। Halogens. डिहेलोजिनेशन। डी माने रिमूवल, 2 हेलोजन एटम का रिमूवल। फिर वही बात, सुबह से एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, कोई चीज अपने आप नहीं होती, करानी पड़ती है। तो यहां पर लिखिए अब डीहेलोजिनेटिंग एजेंट, डीहेलोजिनेटिंग एजेंट Zn प्लस एल्कोहल। Zn प्लस एल्कोहल आप ले सकते हैं रिमूवल के लिए, या आप ले सकते हैं और सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, रिएजेंट का फंक्शन याद करना पड़ेगा कि कौन क्या कराता है। अलोंग विद हीट, हीट करना कंपलसरी है, अलोंग विद हीट। और इसके अलावा आप Zn प्लस कॉपर का कपल भी बना सकते हैं, Zn कॉपर कपल का भी प्रयोग कर सकते हैं, अलोंग विद मिथेनॉल CH3OH। 3 में से कुछ भी ले लो, सबका एक ही काम है। क्या काम है सबका? 2 हेलोजन एटम को रिमूव करना। मेरे ख्याल से लेस देन 1 बेटा हो पाएगी नहीं, है ना? फिर आप लोगों का डिसीजन फाइनल है बेटा, एवरीवन? यस। हाँ ठीक सर। है, तो हैप्पी शिवरात्रि के साथ, महाशिवरात्रि के साथ आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। कल सुबह मुलाकात होगी ईश्वर ने चाहा तो। बाकी म्याऊं कहाँ है? जरा म्याऊं अपनी शक्ल दिखाएं। सर यहाँ हूँ। किधर बैठी हो?
सर यहाँ किधर दिख है क्यों नहीं कुछ रही हो? सर हमें हीट सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट में करना है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में कौन सा नहीं, क्या चीज करनी है? हीट आपने बताया था ना सर। हाँ, वो सभी एलिमिनेशन में बाय डिफॉल्ट होता है। जी सर। गाना गा रही हो?